गुड मॉर्निंग। आज हम तुम्हें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अवयव, जो एग्जाम में एक एक प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मार्क्स का आता है। इसका मीनिंग क्या है भैया? एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो टोटल नंबर हो गए 4। स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी मीडियम का ये टॉपिक है, हिंदी मीडियम में लेंगे, आरबीएससी हिंदी मीडियम। देखिए अवयव की परिभाषा। एक ऐसी आयताकार सारणी, एक ऐसी, लिखो भैया, एक ऐसी आयताकार सारणी जिसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ होते हैं, उसे अवयव कहते हैं। अवयव के बड़ों अक्षर, अवयव को बड़े अक्षरों, अवयव को बड़े अक्षरों ए बी सी डी आदि से दर्शाते हैं, आदि से दर्शाते हैं। देखो ये अवयव का रूप देखिए, रूप कैपिटल ए बराबर, यहां स्टार्ट करेंगे, इस कोष्टक में लिखेंगे A11, फिर आगे एलिमेंट आएगा A12, फिर A13। देखो बाद वाले बदल रहे हैं, पहले नहीं बदल रहे, तो लास्ट में यहां आ जाएगा A1n, nth एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो का। फिर यहां से A21, दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, A22, A23 और ये A2n, फिर यहां से A31, A32, A33, A3n और लास्ट भैया जब नीचे चलेंगे ऐसे आते हुए यहां से AM1, M भी पंक्ति शुरू हो गई, AM2, AM3, AM, जिनमें हम राइटिंग करते हैं वो हमारी होती है पंक्तियां। क्या होती है? जैसा ये A11 ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है बच्चों, और ये हमारी MV पंक्ति है। क्या है? अरे देखा नहीं योगेश तू, राहुल माउंटा तोड़ दो पकड़ के। ये देखिए ये हमारा स्तंभ है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ जो लाइनें खड़ी है, ये तीसरा स्तंभ, और ये हमारा देखो n आ रहा ना, nवां स्तंभ हो गया, तो लास्ट में आ गया mn। अब हम इसकी लिखेंगे कोटि। बच्चों बिस्टेट ध्यान दीजिए, आप देखिए अवयव की कोटि क्या लिखेंगे? अवयव कोटि, कोटि होगी हमारी पंक्ति गुना स्तंभ। अवयव की कोटि या अवयव की कोटि, कोटि का दूसरा नाम भैया क्रम भी होता है, क्रम इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो इसका जो सूत्र या फॉर्मूला होता है वो पंक्ति गुना स्तंभ होता है, पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, याद रखिए पंक्ति गुना स्तंभ। यदि इसमें अवयव और पंक्ति क्या है हमारी m, ये लिखा है यहां पे, और स्तंभ कितने n, तो m गुना n, गुना मत हटा देना, गुना लगाना है बीच में। अब अवयवों की संख्या यदि पूछ ले, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या वो mn हो जाएगी, फिर गुना कर देना। तो स्टूडेंट ये अवयव परिभाषा हो गई है, एक बार और देखेंगे। एक ऐसी आयताकार सारणी जिसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ होते हैं उसे अवयव कहते हैं। अवयव को बड़े अक्षरों A B C D आदि से दर्शाते हैं। फिर यह अवयव का रूप है भैया, MSc तक ये लिखा जाता है। इसमें आपको 3x3 कोटि का अवयव चलेगा जाता है, 3x4 का है, 3x3 का,
अवयव की संख्या आ गई। तो इसके उदाहरण देखिए आप दैनिक जीवन में। कुछ बच्चे कहते हैं इसके उदाहरण तो बताओ कहां काम आता है। भाई जैसा हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं स्टूडेंट, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के आने का जाने का समय लिखा रहता है, ट्रेन नंबर लिखा, चार्ट बना रहता है। जो चार्ट होते हैं ना हमारे लाइफ में, जीवन में, जो चार्ट से हम कोई भी टाइम टेबल चार्ट हो गया या फिर स्कूल का चार्ट हो गया या ट्रेन के आने जाने के समय का चार्ट हो गया, समय सारणी, ये सब हमारे आयु है। या हम किसी लाला की दुकान में जाते हैं तो वहां रेट लिस्ट लिखी रहती है बाहर सामान की, दाल 85 रुपए किलो, चावल 105 रुपए किलो। ये चार्ट जो होता है, ये जो आयताकार सारणी होती है, आयु होता है। समझ गए? इस आयु में अवयवों का केवल एडजस्टमेंट होता है, वो व्यवस्थित होते हैं आयु, और इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मान कभी नहीं निकलता। कब इसका मान निकाल लो। आयु कोटि याद रखेंगे, पंक्ति गुना स्तंभ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोटि यहां लिखी जाती है हमेशा m गुना n। अवयव की संख्या पूछ ले तो m है। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया हम इसमें लेंगे संभव कोटि। क्या लेंगे? संभव कोटियां लिखना, संभव कोटियां। संभव कोटि इंग्लिश में पॉसिबल ऑर्डर कहते हैं। क्या होती है? आपको एक आयु में कुल अवयव देगा, उसकी संभव कोटियां लिखवाएगा। आयु के जो आयु में कुल अवयव होते हैं, कुल अवयवों के गुणनखंड ही संभव कोटियां होती है। आयु में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या के गुणनखंड संभव कोटियां कहलाती है। स्टूडेंट, संभव कोटियां गुणनखंड होते हैं। कोई टोटल एलिमेंट देगा, कुल अवयव देगा। जैसा फॉर एग्जांपल एक आयु में कुल 6 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां लिखिए। ये है क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए। स्टूडेंट कुल अवयव 6 है, तो सभी गुणनखंड लिख दीजिए। 1 गुना 6 बराबर 6 होता है, 2 गुना 3, 3 गुना 2 और 6 गुना 1। सारे गुणनखंड आगे नहीं आ गई। ये हो गई संभव कोटियां। क्या हो गई? संभव कोटियां। तो संभव कोटियां 4 है इसकी, यानी जो कुल अवयव आएंगे सभी गुणनखंड संभव कोटियां होती है। कोई प्रॉब्लम? ये 4 संभव कोटियां होंगी इसकी। इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, एलिमेंट्स ज्ञात करना। देखिए, रोकना नहीं भाई, देखिए एग्जांपल देखिए जो सीबीएसई में है। पहला ही क्वेश्चन होगा, a इज इक्वल टू 1 3 5.2 -2 -5 7 8 9 और 10। ये हमारा एक आयु है। इसके हमें एक तो कोटि लिखनी है। नंबर 1 आयु कोटि लिखिए। क्या लिखिए? कोटि लिखिए। ये सवाल है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टूडेंट, अवयवों की संख्या लिखिए। इसमें अवयवों की संख्या लिखिए या ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट है इसमें A13 A21 A22 A32 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, तुम कभी काम आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए पहला आंसर। तो स्टूडेंट देखिए अवयवों की कोटि। कोटि बराबर क्या होता है? कोटि बराबर होता है भैया पंक्ति गुना स्तंभ। पंक्ति गुना स्तंभ। तो भैया ये आपकी पंक्ति है 1 2 3। 3 गुना स्तंभ कितने? 1 2 3। ये भी 3 है।
याद रहे, जिनमें हम राइटिंग करते हैं वो पंक्ति होते हैं, जो लाइनें खड़ी होती है वो क्या होते हैं, स्तंभ। बस ये करना। फिर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब देखते रहो, बोर हो गए का? 3 या 9 हो गए, गुना कर दिया। अब देखिए थर्ड पॉइंट, हमें A13 का मान ज्ञात करना। A13 इसका मतलब होता है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति का, ये जो पहले होता है लिखा हुआ ये पंक्ति होता है, और ये क्या होता है, स्तंभ। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2 कितना हुआ? नहीं आया समझ। राहुल माउंटा, अब देख इसका मान बता। A21 का मान बोल। तो क्या होगा इसका? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दिस इज ए दूसरी पंक्ति, पहला अवयव क्या हो गया? -2। फिर इसका A22 का मान बोलो। -5। दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट -5। फिर आगे आता है A32, तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट 9। बोलो एलिमेंट निकालने आगे नहीं। अगर इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो। Aij का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है आईवी पंक्ति तथा जेबे स्तंभ का अवयव। आईवी पंक्ति तथा जेबे स्तंभ का अवयव। ये भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट से आगे टॉपिक आ गया। पहले वीडियो देखे, अब ये दूसरे देखो, आव्यूह के प्रकार। क्या आ गया? आव्यूह के प्रकार में नंबर 1 आया पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह की परिभाषा देखो स्टूडेंट। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो पंक्ति आव्यूह कोटि भैया क्या होगी? पंक्ति आव्यूह कोटि, पंक्ति आव्यूह की कोटि है, वो होती है A×N। आइए एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल देखिए। A बराबर 1 3 7, ये एग्जांपल है। इसमें देखो एक तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। कोटि हमेशा यहां लिखी जाएगी कोने में। एक पंक्ति, जिसमें एक पंक्ति होगी वो क्या होगा? पंक्ति आव्यूह। दूसरा एग्जांपल देखो, B बराबर 1 -7 8 13 और 24। जब अवयव लिखे जाते हैं तो गैप देकर लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 स्तंभ है और एक पंक्ति है। याद है, पंक्ति पहले स्तंभ बाद में। 1×5, ये भी हमारा पंक्ति आव्यूह है। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये आ जाए 5, इसी कोटि 1×1 हो गई। ये भी हमारा पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लेंगे स्टूडेंट, इसके बाद नंबर 2 आता है तुम्हारा स्तंभ आव्यूह। क्या आता है? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। साथ साथ उतारते हो स्टूडेंट, रोक के वीडियो को उतार लिया करो। नंबर 2 जो आव्यूह के प्रकार है उसमें नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ आव्यूह, जो भी आप पढ़ते हो स्पेलिंग सही है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट योगेश सिंह तंवर सामने देखो, राहुल, मिस्टर राहुल सामने देखो। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। इसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे
स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसकी कोटि m गुना 1 होती है। m गुना 1 होती है। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, a बराबर, ये जो लाइन हमारी ऐसे पड़ी थी हम लोग खड़ी कर देंगे इस तरह से, 1 7 3। देखो स्टूडेंट, इसमें 3 पंक्तियां, देखो कोटि लिखना जरूरी है, कोटि लिखना आना चाहिए। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो देखिए स्तंभ कितना है? 1, तो ये स्तंभ आव्यूह है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 5 7। स्टूडेंट इसमें 1 2 2 तो पंक्ति और 1 स्तंभ है, ये भी स्तंभ आव्यूह है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें 1 गुना 1, ये ऐसा आव्यूह, पंक्ति आव्यूह भी है, स्तंभ आव्यूह भी है और वर्ग आव्यूह भी है, ये भी स्तंभ आव्यूह है। स्टूडेंट कंप्लीट हुआ स्तंभ आव्यूह। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए आगे नंबर 3 अब हमारा आता है शून्य आव्यूह। बच्चों साथ साथ लिखते रहो, आवाज को देख के तुम मेरी आवाज पहचानते हो स्टूडेंट। नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, शून्य आव्यूह। नाम से पता चल रहा है शून्य आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। लिखिए, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे मोटे आकार के शून्य से दर्शाते हैं। इसे मोटे आकार वाले शून्य, मोटे आकार वाले शून्य से बना लो, ये मोटे आकार वाला शून्य से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखो, शून्य आव्यूह बराबर इस तरह से मोटे आकार का बनाना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे। ये कोटि 3 गुना 3 की है। ये शून्य आव्यूह किसी भी कोटि का होता है, कोई कोटि फिक्स नहीं है। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। अब नंबर 4 आता है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आएगा 1 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ग आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट, लिखो नेक्स्ट नंबर 4 वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। अब बच्चों ये ज्योमेट्री वर्ग पढ़ा है तुमने, बात सही, वहां वर्ग आव्यूह अलग है और यहां पर अलग है, थोड़ा ध्यान सुनना। वो वर्ग होता है, आव्यूह नहीं होता। आव्यूह में पढ़ोगे वर्ग आव्यूह, यह आव्यूह का प्रकार है, कोई वर्ग नहीं है। कभी स्क्वायर समझ लो इसको। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब मैं लिखूंगा साथ साथ लिखूंगा। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और पंक्तियों लिख लेना भाई, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, बराबर होती है, दोनों चलेगा, की संख्या बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं।
आगे थोड़ा सा ये नोट कर लेना, m बराबर m, पंक्ति बराबर स्तंभ। अब देखो स्टूडेंट उदाहरण देखिए जल्दी से। a बराबर पीरियड होने वाला है 2 3 4 5 6 -3 2 0 1। ये देखिए स्टूडेंट इसमें 1 2 3 तो पंक्ति है, ध्यान दो, और 3 स्तंभ है। तो देखो पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो दिस इज वर्ग आव्यूह। क्या है ये? वर्ग आव्यूह है भैया। क्या है ये? दूसरा उदाहरण देखो भैया, एग्जांपल दूसरा, b बराबर 5 7 9 11। ये देखो ये भी 2 गुना 2 कोटि का है, तो ये भी वर्ग आव्यूह है। बोलो वर्ग आव्यूह समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। नंबर 5, नंबर 5 देखो भैया, नंबर 5 में आता है तुम्हारा विकर्ण आव्यूह। किताब देख रहे हो, सेम चल रहा है, किताब में हेडिंग किताब में है सारी। विकर्ण आव्यूह, किताब मिलाते जाओ अपनी किताब, जो किताब खरीदी तुमने, नहीं खरीदो कि 12th वाले से लो। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, जिसके मुख्य विकर्ण, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखो स्टूडेंट उदाहरण देखिए, a बराबर 5 0 0 0 7 0 0 0 9। ये भैया तुम्हारा मुख्य विकर्ण होता है, और ये हमेशा वर्ग आव्यूह में होगा और किसी में नहीं होगा। ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव को छोड़कर से सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। दोबारा देख लीजिए, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्यों है? 3 गुना 3 कोटि का है। कितने का है? 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये विकर्ण है भैया, विकर्ण ये है विकर्ण। ये इसमें आप कुछ भी डिफरेंट एलिमेंट लिख दो, ये विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। यदि यहां आपने सेम एलिमेंट लिख दिए तो आगे हेडिंग आने वाला है अदिश आव्यूह हो जाएगा, और इनके स्थान पे आपने 1 लिख दिया तो ये आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा। इस प्रकार आव्यूह प्रकार पूरे होते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? चलो मैं 2 कोटि का लिखता हूं, b बराबर 2 0 0 5। ये भी हमारा विकर्ण आव्यूह है, लेकिन कितनी कोटि का है? 2 गुना 2 कोटि का। कितने का? 2 गुना 2 कोटि का। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? चलिए इसके बाद नंबर 6 आता है अदिश आव्यूह। क्या आता है रे? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह नंबर 6, अदिश आव्यूह। थोड़ा ध्यान समझना स्टूडेंट, ये सब सेम मिले होते हैं दूसरे में। अब एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं।
देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल ए बराबर 5 0 0 0 5 0 0 5। भैया मैं जो ये मुख्य विकर्ण पे लिखे हैं 5 5, यहां कुछ भी लिख दो, आप 3 3 लिख दो, -7 -7 -7 लिख दो, 8 8 लिख दो, 9 9 लिख दो, तो ये तुम्हारे मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे, इसलिए क्या हो गए अदिश आव्यूह। प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है, वर्ग आव्यूह भी होता है। वर्ग कैसे? 3 गुना 3 का है, विकर्ण में अवयव आ रहे, विकर्ण आव्यूह हो गया, समान अवयव आ गए तो ये बन गया अदिश आव्यूह। ठीक है ना? प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है, वर्ग आव्यूह भी होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन प्रत्येक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, प्रत्येक अदिश आव्यूह, वापस हट जाओ पीछे, रिवर्स ले लो बैक, प्रत्येक अदिश, दोबारा सुनो, प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है और विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। लेकिन पीछे तो हट सकते हो, लेकिन आगे से पीछे हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट नंबर 7। इसके बाद तुम्हारा आता है तत्समक आव्यूह। क्या आता है? मैं भी नंबर 6 था, 5 था, पहला हमारा 4 तो हमारा वर्ग आव्यूह था, 5 हमारा विकर्ण, 6 हमारा आदि, 7 आ गया तत्समक आव्यूह। ये भी इंपॉर्टेंट है, तत्समक आव्यूह। एक ऐसा अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है, 1 होता है। एक ऐसा अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं। आइए भैया एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आई बराबर में लिखता हूं a गुना 1 कोटि का, ये देखो ये a गुना 1 कोटि का तत्समक आव्यूह है। फिर मैं लिखता हूं 2 गुना 2 कोटि का, 1 0 0 1, ये 2 गुना 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है। फिर लिखता हूं मैं 3 गुना 3 कोटि का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुना 3 कोटि का तत्समक आव्यूह है। फिर मैं लिखता हूं भैया 4 कोटि का, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में 3.1 में। 4 गुना कोटि का तत्समक आव्यूह लिखिए भैया। सिंबल बना सकते हो आप I4 I3 I2 या I1। कुछ किताबों में आ जाता है, सीबीएसई वाले में I2 लिखा है तो वो 2 गुना 2 कोटि का लेना है, I3 लिखा है तो 3 गुना 3 कोटि का लिखना है, I4 बोला तो 4 गुना 4 कोटि का, 5 गुना 5 कोटि का लिख लो आप, ऐड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है भैया तुम्हारा त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह देखिए नंबर 8, आप उसमें त्रिभुजाकार आव्यूह है। त्रिभुजाकार आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह नंबर 1, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसकी परिभाषा देख लो, बड़ी आसान है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें मैं कराऊंगा, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी
सभी अवयव शून्य होते हैं उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल समझ में आएगा। ए बराबर 2 5 7 0 9 11 0 0 13। ये देखो, ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के सभी अवयव क्या है? शून्य। ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य है, इसलिए ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया। नाम ऊपरी है तो नीचे का अवयव शून्य होंगे, और जब ऊपरी के बाद आएगा निचली त्रिभुजाकार आव्यूह तो उसमें ऊपर के अवयव शून्य हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ले लो, b बराबर 1 7 9 0 5। ये भी हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है, 2 गुना 2 कोटि का है। अब उसके बाद नंबर 2 हेडिंग आता है भैया, ये ऊपरी था, वह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। कुछ नहीं करना, किताब में देख लो। एक ऐसा, ये दोबारा लिखनी है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के ऊपर आ जाएगा, यहां मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। इसमें ऊपर के अवयव शून्य होंगे, 7 0 0 9 5 0 7 8 और 11, कुछ भी लिख दीजिए। देखो ये अवयव ट्रायंगल बन गया। ये देखिए आप, इसमें ऊपर के अवयव शून्य है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह ऊपर के अवयव शून्य है, इसलिए निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। यह आव्यूह के प्रकार कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखना में क्या हेडिंग है। लोग इसको मान, एक सेकंड। अब इसके बाद हेडिंग आता है, इसमें कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के गुण। हेडिंग आ रहा है आव्यूह के गुणधर्म। उसमें नंबर 1 आया परिवर्त आव्यूह। क्या आया रे? परिवर्त आव्यूह। यदि एक आव्यूह की पंक्ति को स्तंभों में लिखिए, एक आव्यूह A बराबर ए आई जे एम गुना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, आव्यूह का लघु रूप है। A बराबर ए आई जे एम गुना आव्यूह का लघु रूप है, छोटा रूप है। बड़ा वाला बताया था, छोटा ये है। A बराबर ए आई जे एम गुना एन, कहीं B लिखना तो B बराबर बी आई जे एम गुना एन, और C आव्यूह लिखना तो C बराबर सी आई जे एम गुना एन। इस तरह से लिखा जाता है, शॉर्ट रूप, लघु रूप। एक आव्यूह A बराबर ए आई जे की पंक्तियों को स्तंभों में, की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। इसे ए डैश या ए के ऊपर टी बना दो बच्चों, टी से दर्शाते हैं। अब आइए देखिए, ए बराबर ए आई जे, ये हमारा आव्यूह है, इसी कोटि एम गुना एन है। अब ए डैश निकालना हमें इसका परिवर्त आव्यूह। ए डैश क्या निकालना? ए डैश ए की पावर टी, तो ये हो जाएगा ए जे आई, उल्टा हो जाएगा। इसी कोटि बदल जाएगी एन गुना एम, ये आगे हो जाएगी पीछे। देखो पंक्ति स्तंभ बदल गई, स्तंभ पंक्ति में। एग्जांपल से देखो, ए बराबर स्टूडेंट जैसे कि 2 5 7 9 है, हमें ए डैश निकालना है। क्या निकालना है?
ए डैश, तो ये पंक्ति है, इसका स्तंभ बन जाएगा 2 5, ऐसे घुमा लिख दो 7 9। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभ को पंक्तियों में, एक ही बात है, एक को बदलना है, तो ये आ गया ए डैश। दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, ए बराबर जैसा 1 5 7 है, इसकी कोटि कितनी है 1 गुना 3, हमें ए डैश लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 5 7, कोटि हो जाएगी इसकी 3 गुना 1। ये परिवर्त आव्यूह कैसा है, परिवर्त आव्यूह कैसा है स्टूडेंट, परिवर्त आव्यूह। इसके बाद नंबर 2 आता है सम्मित आव्यूह, हेलेन डालो, सम्मित आव्यूह। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालो, सम्मित आव्यूह। पूरे हो जाएंगे बस अब थोड़ी देर में। सम्मित आव्यूह पूरी होने वाली है वीडियो, टेंशन मत लो। सम्मित आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सम्मित कहलाता है। देखो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह है भैया, एक वर्ग आव्यूह सम्मित होगा यदि ए डैश बराबर ए, यदि परिवर्त उसके बराबर आ जाए। एग्जांपल से देखो, ए डैश बराबर ए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, ए बराबर 5 7 9, जो एलिमेंट यहां लिखा है उसे यहां लिखना है, यहां कुछ भी लिख दो 10, यहां 11, जो 9 लिखा है उसको यहां लिखना है, ये 11 को यहां लिख दो और यहां 3, कुछ भी लिख दीजिए। देखो ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण से, सॉरी तुम्हें समझ ले, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित बराबर होते हैं। ये मतलब ए डैश बराबर, अब इसका डैश निकालो, डैश निकालो आप, इसका डैश को ऐसे लिख भी करते हैं डैश, पंक्तियों को स्तंभ में बदलो। देखो ये पंक्ति है स्टूडेंट, ध्यान दो, इसका स्तंभ बना दो 5 7 और 9, ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बनेगा 7 10 11, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 9 11 और 3। अब चेक करो क्या दोनों बराबर है, मिला लो बराबर है, तो देखो ए डैश बराबर क्या आ गया भैया, ए आ गया। अतः आव्यूह ए सम्मित है। बोलो बात समझ में आई नहीं? यस सर। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा भी है इसकी, कुछ टीचर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज में लिखा जाता है ए आई जे बराबर ए जे आई। अगर किसी आव्यूह का एलिमेंट ए आई जे आई के बराबर हो, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ही सम्मित होता है। भाई देखो यहां से आपने A21 का मान निकाला 7 और A12 का मान, देखो A21 का मान कितना है 7, इसका उल्टा क्या हो गया A12, उसका मान कितना है 7, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो इन एलिमेंट से भी बता सकते हो, ये भी कंडीशन होती है। क्या होती है भी, अगर किसी वर्ग आव्यूह में अवयव ए आई जे के बराबर ए जे आई है तो वह भी सम्मित होता है। तीसरी बात, विकर्ण से समान दूरी पर स्थित, बराबर दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं, ये परिभाषा है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं उसे भी हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। पहली परिभाषा यह है, दूसरी यह है, तीसरी सुन लो। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं उन्हें हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। तो ये पूरा हुआ। अब आता है विषम सम्मित। क्या आता है? विषम सम्मित। बस पूरा होने जा रहा है डेफिनेशन सारी। नंबर 3 विषम सम्मित। अब आता है स्टूडेंट विषम सम्मित। क्या आता है? कितने मिनट की हो गई? 28। विषम सम्मित यही बताएंगे बस। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विषम सम्मित होगा विषम सम्मित कहलाता है यदि
देखो भैया ए डैश बराबर माइनस ए, ये कंडीशन ए डैश बराबर माइनस ए। आइए एग्जांपल देखिए, और ये भी कंडीशन लिखते हुए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। उदाहरण देखो, ए बराबर 5 0 13 14 -13 0 15 -15 -15 0 और यहां पर -14। अब इसका आपने डैश निकाला, पंक्ति अवस्था में बदलो। ये पहली पंक्ति है 0 13 14, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बनेगा -13 0 -15, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगा -14 -15 0। यहां से भैया माइनस कॉमन लो, आप तो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो ये 0, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0 0 रहता है प्लस माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये मिसप्रिंट है, इसे प्लस का कर लीजिए। अब ये माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब 0। अब स्टूडेंट देखिए आप, ये इसके बराबर हो गया 0 13 14 0 13 14 -13 0 15। तो यहां देखा आपने ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। इसमें देखो माइनस चिन्ह आता है, देखो ये A12 का मान है प्लस का, A21 का मान कैसा हो गया? माइनस का। दूसरी बात में जो विकर्ण होता है, विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, क्या होते हैं? पहचान है। तीसरी परिभाषा देखो, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं तथा मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। देख लीजिए, बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, ये प्लस का है तो ये कैसा है? माइनस का। ये माइनस का तो कैसा है? प्लस का। यानी विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव विपरीत चिन्ह के हैं और मान में बराबर है, मान में बराबर। ये भी पूरा हुआ। अब लास्ट आता है समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स। लास्ट हेडिंग है भैया, पूरा हो गया है समान अवयव। अब देखिए स्टूडेंट, दो अवयव ए और बी समान कहलाते हैं यदि दो अवयव ए और बी समान कहलाते हैं यदि इनकी कोटि बराबर है, इनकी कोटि बराबर है तथा संगत अवयव भी बराबर है, तथा संगत अवयव भी समान है। देखिए, अवयव ए बराबर बी लिखा हमने, तो इसे ए आई जे लिखा, एम गुना एन कोटि का ये, इसे बी आई जे लिखा शॉर्ट में, ये भी एम गुना एन कोटि का है। इसके अवयव लिख लो, A11 A12 A21 A22। इसके अवयव लिख लो B11 B12 B21 और B22। तो भैया ये अवयव तभी बराबर हो जब संगत अवयव बराबर होंगे। यहां से A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A21 बराबर B21 और A22 बराबर B22। ये संगत अवयव बराबर होते हैं। बस जी, डेफिनेशन पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई कल।